प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कल के प्रवचन में हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी ने शिव धनुष भंग किया और किस प्रकार से सीता की आकांक्षा को पूर्ण किया। शांति रूपी सीता कर्तव्य रूपी कर्म को पार करने पर ही होती है। कर्म रूपी धनुष्य भंग करने पर ही शांति प्राप्त होती है। जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कर्म ही शांति का मूल है। इसीलिए परंतु इसमें एक बात और है, भगवान रामचंद्र जी ने शिव धनुष्य को तो तोड़ दिया, उसकी प्रतिध्वनि परशुराम जी ने सुनी और वे दौड़कर जनक नगर में आए। परशुराम भी राम है और राम भी राम है। अब एक साथ में दो राम कैसे हो सकते हैं, यह आश्चर्य वाली बात है। हमारे शरीर के भीतर दो अहम हैं, एक शुद्ध ब्रह्म रूपी अहम ब्रह्म होता है और दूसरा अशुद्ध अहम होता है, जिसे हम अज्ञानवश मैं कहते हैं। वह भी अहम है, परंतु वह शुद्ध नहीं होता। और जो चैतन्य रूपी अहम ब्रह्मास्मि तत्व है, यह जो है श्री राम है। परशुराम जी जो है एक अहम ब्रह्म तो है ही, परंतु परशुराम साक्षी ब्रह्म है। साक्षी ब्रह्म है। साक्षी ब्रह्म जो होता है हर क्रिया को जानता है और हर क्रिया की अच्छाई बुराई को समझता है। बुरा हो तो उसमें विवंचना होती है, अच्छा हो जाए तो प्रफुल्लित हो जाता है। ये साक्षी भाव की बात है। आप कभी देखते होंगे, आपके मन जैसी कोई बात हो जाए तो आपको बड़ा आनंद होता है, अगर आपके मन के खिलाफ कोई बात हो जाए तो आपको बड़ा दुख पहुंचता है। यह साक्षी भाव है। यह आत्मा का प्रतिरूप है। जो है यह मिथ्या होता है। यह भाव टूटना चाहिए। जब तक साक्षी भाव नष्ट नहीं होता है तब तक शुद्ध ब्रह्म को पहुंच नहीं सकते। योग साधन में अर्थात भक्ति में जब तक साक्षी विनाश नहीं होता, साक्षी का लय नहीं होता, तब तक शुद्ध ब्रह्म आप नहीं बन सकते। इसीलिए रामदास स्वामी ने उनके दास बोध में लिखा है, आत्मा सर्व साक्षी ये बोली ले पूर्व पक्षी, सिद्धांत लक्षी तोची साधु। जो सिद्धांत को जानता है वह परब्रह्म है, और साक्षी रूप में जो अटक जाता है वह जो है जीवात्मा ही रह जाता है। तब राम और परशुराम दो नहीं है। जब तक पूर्णता को नहीं पहुंचते तब तक तो परशुराम ही कार्य करता है। परशुराम लड़ता है, परशुराम विनाश करता रहता है। परशुराम हर प्रकार की लड़त से अपने आप को परिपूर्ण समझता है। जो अशुद्ध ब्रह्म होता है वह यह समझता है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। आपको भी लगता है कि मैंने मकान बनाया, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मैं चुनाव जीत कर आया, मैं मंत्री हो गया, वगैरह वगैरह प्रकार, मुझे ऑफिस में कोई अच्छा पद मिल गया। ये सब बातें साक्षी भाव की हैं। असल में यह जो है यह बहुत नजदीक वाली बातें हैं। परब्रह्म तत्व इसके बहुत परे है। साक्षी भाव लय होना बहुत मुश्किल है।
कितने ही दिनों तक जब मनुष्य साक्षी भाव को प्राप्त होता है, उसके बाद साक्षी टूटता है। बड़ा ही अच्छा सिद्धांत है विपश्यन। आजकल विपश्यन की बड़ी ही प्रतिक्रिया हमारे भारत में चल रही है। विपश्यन एक ध्यान की प्रक्रिया है जिसमें 3 प्रक्रियाएं आती हैं, पश्यन, अपश्यन, विपश्यन, और चौथी प्रक्रिया सपश्यन आती है। पश्यन, अपश्यन, सपश्यन और विपश्यन, ये जो 4 तत्व हैं ये विपश्यन के हैं। पश्यन का मतलब होता है कि जो हम अभी आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, ये भी एक ध्यान है। आपका मेरे तरफ लक्ष्य है, आपका ख्याल मेरे तरफ है, मेरा आपके तरफ ख्याल है, ये पश्यन ध्यान है। ये पश्यन ध्यान की साधना है। जीवात्मा संसार में जितने भी प्राणी हैं वे पश्यन ध्यान कर रहे हैं, वे देखते हुए ध्यान कर रहे हैं। ख्याल कीजिए, बहुत गहराई की बात है लेकिन थोड़ा सोचने वाली चीज है। आप कहां पर ध्यान करते हो, किस चीज का ध्यान करते हो, ये आपने ही सोचना चाहिए। पश्चिम ध्यान है। अगर समझो आंखें मीच कर भी, आंखें मूंद ली और ध्यान कर रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा है, कोई प्रकाश, कोई चित्र, कोई देवी देवता गुरु, जो भी कोई दिखाई देता है, ये सब पश्चिम ध्यान है। ये दिखाई देने वाले ध्यान है। ये पश्चिम ध्यान जो होते हैं, इन ध्यान को आप जागृति का ध्यान कह सकते हो। अभी हम जागृति दशा में सबको देख सकते हैं, जागृति होती है। पिंड ब्रह्मांड ज्ञान गुच्छ नाम का एक ग्रंथ है स्वामी ग्वालानंद जी का। उसमें बतलाया है कि जागृति में सुषुप्ति है, जागृति में तुरिया है, और जागृति में भी जागृति है। सुषुप्ति में सुषुप्ति है, सुषुप्ति में जागृति है, सुषुप्ति में तुरिया है, तुरिया में तुरिया है, तुरिया में जागृति है, और तुरिया में सुषुप्ति है। बड़ा कठिन सिद्धांत है, समझना बहुत मुश्किल है। इसको समझने के लिए तो बहुत दिनों का स्टडी आपको चाहिए, अभ्यास चाहिए, ब्रह्म ज्ञान की परिपूर्णता चाहिए। तब मनुष्य जागृति में जागृति जब करता है, जागने में भी जागना उसे दिखाई देता है, तब उसे पश्चिम ध्यान कहते हैं। पश्चिम ध्यान कहते हैं। जैसे सोचिए थोड़ा सा, मैं जाग रहा हूं और मैं जागते हुए आपको देख रहा हूं, ये पश्चिम ध्यान है। दूसरी बात, आप सोए हुए हैं, सुषुप्ति में हैं, सुषुप्ति के अंदर आप सपना देख रहे हैं, ये भी पश्चिम ध्यान है, परंतु सुषुप्ति में का पश्चिम है। मैं आपको पूरा नहीं समझाऊंगा, बहुत दूर की बात है। आप सुषुप्ति में भी पश्चिम कर रहे हैं, सुषुप्ति में भी देख रहे हैं, सुषुप्ति में भी आप जाग रहे हैं। फिर तुरिया में जागना होता है, तुरिया में भी दिखाई देता है। तुरिया अवस्था जो होती है, साक्षित्व की पहचान। जब इस देह में साक्षित्व, जो साक्षी है, वह दिखाई जब देता है, वह देख रहा है, ऐसा जब अंदर की अंतर आत्मा को समझ जाता है, तब समझ लेना कि तुरिया में जागृति आ गई। ये सब जागृति ध्यान है, इसे पश्चिम ध्यान कहते हैं। अब इसके परे और दूसरा है अपश्यन ध्यान। अपश्यन ध्यान थोड़ा गहराई का काम है, थोड़ा सा गहराई है। विपश्यना कोई आसान बात नहीं, थोड़ी गहराई है। अपश्यन में गहराई है। दिखाई तो नहीं दे रहा है, परंतु देखने की कोशिश कर रहा है। भगवान दिखाई नहीं देता, परंतु देखने की कोशिश कर रहा है। योग की जितनी भी प्रक्रियाएं पूर्णत्व में जाती नहीं है, तब तक अपश्यन ध्यान ही है। ख्याल कीजिए, एक बाप अपने बेटे का विवाह देखता है कि अगले साल मैं अपने पुत्र का विवाह कर दूंगा, अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। विवाह तो नहीं हो रहा है, परंतु देख रहा है कि मेरे
पुत्र का विवाह होगा तब ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। ये अपश्यन ध्यान है, दिखाई नहीं देता है परंतु देखने की कोशिश कर रहा है, ये अपश्यन ध्यान है। ध्यान 112 प्रकार के हैं। फिर सपश्यन ध्यान होता है। सपश्यन ध्यान में दोनों तरफ से दिखाई देते हैं, देखने वाला भी देख रहा है, जिसको देख रहे हैं वह भी देख रहा है। अभी आप मेरी तरफ देख रहे हो, मुझे मालूम है कि आप मेरी तरफ देख रहे हो, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आप जानते हैं कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। ये सपश्यन ध्यान है। जब देखने वाला जिसे देख रहा है महसूस करता है कि वह भी मुझे देख रहा है, इसे सपश्यन ध्यान कहते हैं। ये ध्यान की तृतीय अवस्था है। ये तीसरा पद है ध्यान का। ध्यान का तीसरा पद है सपश्यन ध्यान। और सपश्यन ध्यान के अंदर जो साक्षी देख रहा है सबको, जो साक्षी सबको देख रहा है कि देह में क्या चल रहा है, कहीं ज्योत निर्माण होती है, कहीं ओंकार की ध्वनि चल रही है, कहीं से खुशबू आ रही है, कहीं से बूंद बरस रही है, कहीं से प्रकाश नजर आता है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और अंदर से एक प्रकार की खुशी ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा है। ये साक्षी देख रहा है, परंतु साक्षी ये बात को जान गया है। इसको अंतरात्मा जब जानता है तो उसे सपश्यन ध्यान कहते हैं। ये ध्यान की तृतीय स्थिति है, इसे ही तुर्यगा कहते हैं। परंतु जब देखने वाला भी नहीं रहता, जो देख रहा है वह भी नहीं रहता, जो दिख रहा है वह भी नहीं रहता, उनकी तरफ पीठ कर दी जाती है, मुंह फेर लिया जाता है ऐसा महसूस हो रहा है, परंतु कोई देखने की आवश्यकता नहीं रही। दिख रहा है यह भाव भी नहीं, कोई देख रहा है यह भाव भी नहीं, उसे विपश्यन अवस्था कहते हैं। ये चतुर्थ अवस्था है। योगी जब इस चतुर्थ अवस्था को प्राप्त होता है तब उसे बुद्धत्व कहते हैं, उसे बुद्ध कहते हैं, उसे बोधिसत्व कहते हैं। और यही अवस्था ध्यान में आना चाहिए। ध्यान की अंतिम अवस्था यही है, शून्य हो जाता है। आहे तेची नाही झाले, रामदास स्वामी ने बड़ा अच्छा लिखा है। ये विपश्यन की अवस्था है। आहे तेची नाही झाले, जो दिखाई दे रहा था वह नहीं है। नाही तेची नाहीपणे निमाले, जो देख रहा था, जिसको दिखा रहा था, मुझे लगता है कि उसे दिखाई दे रहा है, वह भी नहीं रहा। आहे तेची नाही झाले, नाही तेची नाहीपणे निमाले, आहे नाही जाऊनी राहिले। जो देखने वाला है, जो दिख रहा था, मुझे लग रहा था कि देख रहा है, ये सब नहीं हो गया। नाही तेची नाहीपणे निमाले, नसोनी काही। ऐसी पूर्णत्व शून्य अवस्था, ये शून्य अवस्था है। इसको कभी कभी कोई शून्य समाधि भी कहते हैं, शून्य अवस्था कहते हैं, शून्य समाधि कहते हैं, शून्य लोक कहते हैं, शून्य स्थान कहते हैं। हाँ, हमारा बेहद में स्थान आसन है शून्य शिखर में। हम उस जगह स्थित हो गए जहां शून्य है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, एक जगह दरियादास ने बड़ा अच्छा लिखा है। दरियादास कहता है कि ब्रह्म हमारी जाति है। हाँ, ख्याल कीजिए, ब्रह्म हमारी जाति है, सीताराम माता पिता, सीताराम माता पिता। और कहता है गिरह हमारा शून्य में, गिरह का मतलब घर, ग्रह, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। मैं तो अनहद में विश्राम कर रहा हूं, उस अनहद में मेरा विश्राम है। देखिए, अनहद का मतलब आवाज मत समझ लेना। कुछ लोग अनहद को 10वां नाद समझते हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। अनहद का मतलब जहां पर हद खत्म हो जाती है, मर्यादा ही नहीं रहती। कहते हैं कबीरदास, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद में तो मनुष्य चलते हैं, बेहद के अंदर सिद्ध चलते हैं। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध।
हद बेहद दोनों तजे उनके मता आगाध। जो हद और बेहद के पार निकल गए अर्थात अनहद में चले गए, जहां पर हद भी नहीं और बेहद भी नहीं, जो अनहद में चले गए उनके मता अगाध। और वहीं पर विश्राम है, अनहद में विश्राम। ठीक है, मैंने आपसे ज्यादा कह दिया, कहना नहीं चाहिए। तब ऐसी अवस्था के अंदर जो है शुद्ध में और अशुद्ध में ब्रह्मास्मि जो है तत्व, अहम ब्रह्मास्मि, मैंने कहा आपको कि परशुराम जो है वो अशुद्ध मैं का प्रतीक है, अशुद्ध अहम ब्रह्मास्मि का प्रतीक है, इसीलिए लड़ रहा है। जहां पर अशुद्ध मैं है वह लड़ेगा, मुझे मंदिर बनाना है, मुझे मस्जिद बनाना है, लड़ेगा वो, क्योंकि अशुद्ध अहम ब्रह्मास्मि है। शुद्ध ब्रह्म ने कभी लड़ता नहीं। शुद्ध ब्रह्म में तो झगड़ा ही नहीं है, शुद्ध ब्रह्म में तो कोई है ही नहीं दूसरा, किससे लड़ेगा? वहां तो कोई भी नहीं है। तब जहां शुद्ध ब्रह्म अवस्था आ जाती है वहां तो कोई देवी है, न देवता है, न दानव है, न मनुष्य है, न पंच तत्व है, कुछ भी नहीं। पानी नहीं, पवन नहीं, अगम निगम से न्यारा। अगम कहते हैं शास्त्र को और निगम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान को। अगम और निगम से, शास्त्र वेद पुराण, इसके अंदर जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, उससे भी न्यारा है। पानी नहीं, पवन नहीं, अर्थात पंच तत्व नहीं, पानी नहीं, पवन नहीं, अगम निगम से न्यारा। कहा तेरा ब्रह्मा विष्णु महेश गोरखनाथ मचिंद्रनाथ, ये तो सब काल के पारा। हाँ, राम विठल छोड़ दे सारा, दत्तात्रेय निरंजन पसारा। ये सब जिसे हम कहते हैं निरंजन, निरंकार, निरंजन का मतलब निरंकार। दत्तात्रेय निरंजन पसारा, कहत कबीर सुन भाई साधो, चीना आत्म तत्सारा। आत्म तत्व को समझ लिया, अब कहाँ रहा कुछ, सब खेल खत्म हो गया, सब खेल खत्म हो जाता है। तो परशुराम जो है ये अशुद्ध अहम ब्रह्मास्मि है और श्री रामचंद्र जी जो है शुद्ध ब्रह्म तत्व है, शुद्ध ब्रह्मास्मि है। इसीलिए परशुराम लड़ रहा है। परशुराम कहता है कि मेरा धनुष तोड़ दिया, क्योंकि जिसमें अशुद्ध ब्रह्म तत्व है, अशुद्ध ब्रह्म भाव है, झूठा मैं है, वो तो लड़ेगा ही। उसके तो 10 पैसे भी ले लिए तो वो लड़ाई कर लेता है, उसकी तो कोई भी चीज अगर मांग लो तो उसे क्रोध आ जाता है। ये बात है, वो लड़ता है। इसीलिए जीवात्मा मृत्यु से लड़ना चाहता है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि अशुद्ध ब्रह्म तत्व है, अशुद्ध ब्रह्म भाव है। इसीलिए वो लड़ता है कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। परंतु जिसे शुद्ध ब्रह्म भाव हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, शुद्ध अहम ब्रह्मास्मि हो गया, वो तो मृत्यु को गले लगाता है। वो तो कहता है कि मृत्यु तो मेरा स्वरूप है, मैं अमर भी हूं और मृत्यु भी मैं ही हूं, मैं रात भी मैं हूं, दिन भी मैं हूं, उदय भी मैं हूं, अस्त भी मैं हूं, पाप भी मैं हूं, पुण्य भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, असत्य भी मैं हूं, धर्म भी मैं हूं, अधर्म भी मैं हूं। इतनी बड़ी बात हो जाती है। फिर वहां पाप पुण्य का झगड़ा नहीं, सत्य असत्य का झगड़ा नहीं, कर्म अकर्म का झगड़ा नहीं, वहां पर बंध और मोक्ष का भी झगड़ा नहीं रहता। निर्वाण अवस्था हो जाती है। ख्याल कीजिए, निर्वाण का मतलब कोई, वहां पर कोई प्रकार का कलंक ही नहीं रहता, सब कलंक धुल जाते हैं, वो कलंक रहित हो जाती है अवस्था। तब ये परशुराम वहां पर लड़ने के लिए खड़ा हो गया और बड़े क्रोध में आकर पूछता है कि किसने इस धनुष्य को तोड़ा है, ये धनुष्य किसने तोड़ा है। तब राम जी बड़े शांत हैं, क्योंकि जो शुद्ध ब्रह्म है वो शांत ही है। जिसमें शांति आ गई वो शांत ही है, जिसमें अशांति है वो शांत कहां से होगा, है ना। जिसमें अशांति है, जिसे शांति प्राप्त हो गई, जिसने कर्म का बंधन तोड़ दिया, धनुष्य तोड़ दिया, फिर वो क्रोध कैसे कर सकता है। उसमें क्रोध का भाव ही नहीं रहता है। राम जी बड़े ही शांत स्वभाव से बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा,
आय सुकाह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तब श्री रामचंद्र भगवान बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं कि ये प्रभु, आपने कहा है कि धनुष्य किसने भंग किया, कोई ना कोई आपका दास होगा, उस दास ने ही इस धनुष्य को तोड़ दिया है। देखिए नम्रता है। छोटा सा दृष्टांत कहता हूं, जिस टहनी के ऊपर फल लग जाते हैं, टहनी का मतलब हिंदी शब्द है टहनी, अंग्रेजी में ब्रांच कहते हैं, मराठी में फांदी कहते हैं। ज्या झाडाच्या फांदीवर फळं लागतात ती फांदी वाकून जाते। जिस पेड़ की टहनी पर फल लग जाते हैं वो अपने आप झुकती दिखाई देती है ना। अगर कोई टहनी के ऊपर फल लग गए तो वो झुकी हुई रहती है, वो कभी सर उठाती नहीं। परंतु जिस पर फल नहीं लगे वो तो सीधी खड़ी रहती है। जिसमें नम्रता नहीं आई, समझ लेना कि उसे शांति प्राप्त नहीं है। जो अहंकार की बातें करता है, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं ये हूं, मैं अमका हूं, मैं ढमका हूं, ये सब बातें जो हैं बिना फल वाली बातें हैं। परंतु जो नम्रता से बात करता है, जिसमें नम्रता ही आ गई, जिसका गुण ही नम्रता हो गया, समझ लेना कि वह शांति से परिपूर्ण है, वह पूर्ण ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो चुका है। इसीलिए जब तक मनुष्य में शांति नहीं आती तब तक समझ लेना कि पूर्ण नहीं है। कितना भी ज्ञानी हो वो पूर्ण नहीं है। शांति ही स्वरूप है ब्रह्म का। ब्रह्म का स्वरूप शांतता है, नम्रता है। तब कहते हैं जो सेवक है, परशुराम जी बड़े क्रोधित हैं। देखिए ये शांति से बात कर रहे हैं, परंतु परशुराम तो मैंने कहा ना आपको, उनमें शांति कहां है। वे बड़े क्रोध से बात करते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। जिसने भी धनुष्य को तोड़ा है वह तो मेरा शस्त्र बाहु के समान शत्रु है, मैं उसको दास नहीं समझता। जिसने धनुष्य को तोड़ा है वो मेरा दास नहीं हो सकता, वो तो मेरा शत्रु है, वो तो मेरा शत्रु है। ये बात है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म में वैसी बात नहीं। अशुद्ध ब्रह्म में शत्रुत्व दिखाई देता है। राम में भी आत्मा राम था और रावण में भी राम था। आत्मा बिगड़ तो कोई है ही नहीं। रावण में भी आत्मा राम था और राम में भी आत्मा राम था, परंतु रावण के तरफ से देखो तो राम शत्रु दिखाई देता है और राम की तरफ से देखो तो रावण भक्त दिखाई देता है। बड़ी विचित्र बात है। दोनों की राशि एक है, दोनों की तुला राशि है, परंतु वजन जिसका पलड़ा जो है भारी पड़ने लग गया। तब कहते हैं दोनों की तुला राशि है। तब कहते हैं मुनि के वचन सुनकर, इस बात को जब लक्ष्मण जी ने सुना, मुनि बड़े क्रोध में आकर कहते हैं कि जल्दी से बतलाओ किसने तोड़ा है, नहीं तो सबके सब मेरे हाथ से मारे जाएंगे, मेरे हाथ से सबका विनाश हो जाएगा। परशुराम जी कहता है यही है जीवात्मा का, ये अशुद्ध ब्रह्म का यही लक्षण है। वो पूरे संसार को मरोड़ देना चाहता है, पूरे संसार को अपने मुट्ठी में कर लेना चाहता है, परंतु शुद्ध ब्रह्म जो है उसके लक्षण ही कुछ और हैं। साधु के लक्षण बहुत अलग हैं। हाँ, साधु जो होता है सबको साधु नहीं कह सकते, संत सभी नहीं होते, यही तो कठिन बात है। मुक्ताबाई ने जो ताटी के अभंग लिखे हैं उसमें बड़ा ही साधु के लक्षण कहते हैं। संत उसे कहते हैं, संत तेची जाना जगी, दया क्षमा जाचे अंगी। जिसमें दया है, क्षमा है। अरे टूट गया तो टूट गया धनुष्य, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। टूट गया तो टूट गया, धनुष्य टूटने से क्या हुआ।
परंतु शांति नहीं है और दया भी नहीं है। कहता है कि जितने ये लोग यहाँ जितने राजा खड़े हैं सबको मैं मार दूंगा। उसे ब्रह्म तत्व नहीं कहते, उसे संत नहीं कह सकते। संत तेची जाना जगी, दया क्षमा जाचे अंगी। लोभ अहंता नए मना, जिसके अंदर लोभ नहीं है और अहम भाव भी नहीं है। परशुराम कहता है कि मैं इतना बड़ा क्रोधी हूं कि मैंने 18 बार इस पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया है, क्षत्रियों का विनाश कर दिया 18 बार। अहम भाव है, अहंता है और लोभ भी है कि मेरा धनुष टूट गया। मेरा धनुष किसने तोड़ा? लोभ अहंता नए अंगा। उसमें लोभ भी है और अहंता भी है। परंतु बात यह है, अशुद्ध ब्रह्म कब तक रहता है? मुक्ताबाई बड़ा अच्छा कहती है, हाँ, यह परलोक की सुखी, सत्य ज्ञान जाचे मुखी। वह इहलोक में भी सुखी होता है और परलोक में भी सुखी होता है जिसके पास में सत्य ज्ञान की प्रभा, सत्य ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। सत्य ज्ञान प्रकाशित होना बहुत कठिन है, उसी को ऋतंभरा कहते हैं। ऋतंभरा उसी को कहते हैं। सत्य ज्ञान की लौ जहां पर लग जाती है, जहां सत्य ज्ञान की ज्योति जल जाती है, वहां तो फिर कुछ भी नहीं, कोई परेशानी ही नहीं है। ख्याल कीजिए, मुक्ताबाई कहती है, मिथ्या कल्पना मागे सारा, ताटी उघड़ा ज्ञानेश्वरा। ज्ञानेश्वर महाराज को कह दो, उसे दूर करो, तब साधु बन सकता है, वरना साधु नहीं बन सकता। साधु कोई इन चीजों से थोड़ी बनता है कि मेरा अमुक पंथ है, मेरा तमुक पंथ है, मेरा ये अखाड़ा है, मेरा वो अखाड़ा है। हाँ, साधु नहीं बन सकता। अहंता है। अहंता के घर में साधुत्व है कहां? जहां अहंता ही नहीं। हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती ज्याची स्थिर, किम बहुना चराचर आपणची झाला। जब तक ये भाव नहीं आता तब तक साधुत्व दूर है, साधुत्व दूर है। ये बात है। साधु है लेकिन साधुपना नहीं है। मनुष्य है परंतु मनुष्यता नहीं है। देव भाव है परंतु देवत्व नहीं है। ख्याल कीजिए, यह जो अवस्था है, तब बड़े ही क्रोध में आकर कहते हैं, तब लक्ष्मण जी जरा अलग चीज है। जहां पर भी अशुद्ध ब्रह्म तत्व है वहां से सत्य लक्षण जो होते हैं, सुलक्षण लड़ते हैं। सुलक्षण उसको नहीं मान सकते। जहां सुलक्षण होते हैं ना, वे अशुद्ध भाव को कभी नजदीक नहीं आने देते। अगर साधु में अशुद्ध भाव आ भी जाए तो सुलक्षण उसको मिटा देते हैं। सुलक्षण जो है अर्थात लक्ष्मण राम को कहते हैं, बहुधनु ही तोरी लरकाई, कबहु न असिरीस की निगोसाई। एहि धनु मम ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृग कुल के तू। मेरी तो समझ में नहीं आता, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे महाराज, हे साधु, हे परशुराम जी, अरे हमने तो बचपन में खेलते खेलते कितने ही धनुष्य तोड़ दिए। बचपन में हमने कितने धनुष्यों को तोड़ दिया और आप एक छोटे से धनुष्य के लिए क्रोध कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी इस धनुष्य पर इतनी ममता क्यों है। इस धनुष्य के ऊपर ममता इतनी क्यों है, मेरी समझ में नहीं आता। आप इतने उस धनुष्य के ऊपर क्यों आकर्षित हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं, तब कहते हैं कि रेन रूप बालक काल कल, बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तुझे मालूम नहीं, हाँ हे बालक तुझे मालूम नहीं, हे राजपुत्र तुझे मालूम नहीं, ये संसार में सबसे प्रसिद्ध शिव जी का धनुष्य है और ये स्वयं शिव जी के समान है। तुझे पता नहीं है, जिस धनुष्य को तोड़ा गया वह धनुष्य नहीं है, वह तो स्वयं शिव जी ही है, वह तो शिव जी है। परशुराम, हाँ यही बात होती है, यही बात है। अज्ञान यही है, क्योंकि मनुष्य उसी के लिए रोता है।
एक बार कबीर जी गंगा स्नान के लिए गए। गंगा स्नान के लिए जब गए तो वहां पर एक कोई पंडित जी जो थे, देवताओं की मूर्तियां लेकर गए और उनको गंगा में स्नान कराने लगे। कबीरदास जी कहते हैं कि क्या कर रहे हो, ये तांबा पीतल सोना इनकी ये पुतलों को क्या कर रहे हो। उसने कहा कि बेवकूफ, तुम्हें समझता नहीं, अरे ये भगवान की मूर्तियां हैं, मैं भगवान को नहलाने के लिए आया हूं। उसने कहा कि ऐसा, ठीक है, जरा मुझे बतलाओ। कबीरदास ने वो सब मूर्तियां हाथ में ली और गंगा में छलांग लगाकर सब पानी में डुबा दी। पंडित जी बड़ा क्रोधित हुआ। उसने कहा कि हे मूर्ख, तुझे समझता नहीं, भगवान को पानी में डुबा दिया, भगवान को पानी में डुबा दिया। कबीरदास कहते हैं कि भाई, मेरे गुरु ने तो मुझे इतना बतलाया है कि भगवान सबको तारता है, तो भगवान कैसे डूबेगा। जो भगवान सबको तारता है वो पानी में डूब जाएगा, ऐसा तो आपको आश्चर्य है, क्या आपका भगवान पानी में डूब जाता है। पंडित जी के ख्याल में आ गया कि मेरी बहुत बड़ी गलती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यही बात है, परशुराम जी को ऐसा लगा कि शिव का धनुष टूट गया, यानी शिव जी टूट गए। देखिए कितना अज्ञान होता है। शिव जी का धनुष टूट गया यानी शिव जी टूट गए। यही बात है, यही रोना है। किसी की छांव जो है, एक व्यक्ति चल रहा है और उसकी छांव के ऊपर अगर किसी ने जूते मार दिए तो क्या वो कहेगा कि मुझे जूते क्यों मारे, वो कह सकता है। या फिर समझो उसकी छांव के ऊपर किसी ने तलवार से आघात किया तो क्या जिसकी छांव है वो जख्मी हो जाएगा। लेकिन नहीं, परशुराम तो मूढ़ बुद्धि के हैं, वे तो अशुद्ध ब्रह्म हैं। इसके लिए उनको ऐसा लगा कि शिव जी का धनुष्य क्या टूटा, ये तो शिव जी ही टूट गए। यही भ्रम होता है, यही भ्रम भारत के अंदर बहुत सालों से चल रहा है। करीब मेरे ख्याल से 12-13 साल हो चुके हैं, 12-13 साल से चल रहा है। राम जी की जन्मभूमि का अपमान हो रहा है, बाबर की मस्जिद का अपमान हो रहा है, हमारी धर्म की अस्मिता नष्ट हो रही है। वे कहते हैं कि हमारे बाबर की अस्मिता नष्ट हो रही है। अरे बेटा, ना बाबर की है ना राम की है, वो तो मिट्टी की मंदिर है, मिट्टी की मस्जिद है, वो तो मिट्टी ईंट पत्थर चूना है। हा? लेकिन नहीं, दोनों को एक प्रकार से अज्ञान के कारण ये चोट लगती है कि हमारे बाबर की मस्जिद तोड़ दी, वो कहता है कि हमारे राम का मंदिर तोड़ दिया। ये सब अहंकार और अज्ञान की बातें हैं, ये परशुराम जैसी बातें हैं। परंतु तब कहते हैं, लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, लखन कहा ही समरे सम हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, कहा छली लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। मुझे तो ऐसा लगता है कि सब धनुष्य समान ही है। कौन से धनुष्य में फर्क है, ये धनुष्य हल्का और वो धनुष्य भारी। जलगांव में जो राम की मूर्ति है, रामपेट के अंदर वो राम की मूर्ति झूठी है और अयोध्या में राम की मूर्ति सच्ची है। भक्त कभी ऐसा नहीं सोचेगा। पंढरपुर में विट्ठल सच्चा है और विट्ठल पेट में का विट्ठल जो है वो झूठा है, ऐसा भक्त नहीं सोचेगा। भक्त नहीं सोचेगा। जो अभक्त है, जिसे भक्ति का ज्ञान नहीं, वो जरूर सोचेगा कि नहीं, वो विट्ठल सच्चा है, ये विट्ठल झूठा है। इसीलिए तो दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं 500 किलोमीटर, यहां से यहां विट्ठल होते हुए 500 किलोमीटर चले जाते हैं। सोचने की बात है, कितनी दुनिया को समझा नहीं सकते, दुनिया को समझाना बड़ा ही मुश्किल है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि कमाल है, अरे भाई धनुष्य धनुष्य तो सब सरीके हैं, राम राम तो सरीके हैं, भगवान की मूर्ति मूर्ति तो सरीकी है, सिर्फ हमें आकार से मतलब है। ख्याल कीजिए, छोटी बात है। शकर, मराठी में साखर कहते हैं, शकर का अक्षर एक बारीक अक्षरों में लिखा या शकर का अक्षर बहुत बड़े अक्षरों में लिखा, क्या मिठास बढ़ जाएगी? मिठास बढ़ जाएगी? नहीं। आपके पास में 1 ग्राम सोना है और एक के पास 1 किलो सोने की ईंट है,
क्या जो सोना खरीदने वाला है वो 1 ग्राम सोने की कीमत 200-400 रुपए तोले से हिसाब करेगा? क्या 1 किलो की ईंट है इसके लिए उसका हिसाब कोई 10,000 रुपए तोले से करेगा? नहीं, वो कीमत एक ही लगाएगा, उसकी कीमत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम की कीमत में फर्क नहीं, धनुष्य की कीमत में फर्क नहीं। लक्ष्मण कहते हैं कि कैसे हो महाराज, अरे धनुष्य धनुष्य तो सही है, एक जैसा है, आप ये कैसे भ्रम में पड़ते हो कि ये धनुष्य अलग वो धनुष्य अलग, यहाँ का राम अलग वहां का राम अलग। 1 इंच भी हम हमारा मंदिर यहां से वहां सरका के नहीं बांधेंगे। हाँ, अगर 1 स्क्वायर मीटर भी अगर हमारी मस्जिद उधर सरका दी तो हम नहीं कबूल करेंगे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है कि क्या करें, करें तो क्या करें। अज्ञानी लोग होते हैं, बेफजूल का झगड़ा करते हैं, झूठ चीज पे झगड़ा करते हैं। इस पर एक छोटा सा दृष्टांत है। 2 मित्र थे, वे दोनों मित्र, एक मैंने आपको भागवत में भी कहा है दृष्टांत, मित्र एक जगह बैठे हैं, नदी जो है उसका किनारा था, रेत के अंदर आराम से बातें कर रहे हैं। दोनों घनिष्ठ मित्र थे, अच्छे। फिर एक मित्र ने कहा कि भाई मैं एक खेती करना चाहता हूं, मेरे में इच्छा है कि खेती करूं, किसान बनूं। दूसरा कहता है कि भाई अच्छी बात है, तुम खेती करोगे, ठीक है, लेकिन मेरे भी मन में इच्छा है, मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं एक भैंस खरीद लूं। हाँ, मैं कहता कि खबरदार भैंस मत खरीदना, भैंस वगैरह मत खरीदना, भैंस अगर खरीदोगे तो तेरा और मेरा झगड़ा हो जाएगा। उसने कहा कि कैसे? अरे भाई मैं खेती खरीदूंगा, खेती लूंगा, खेती में अनाज बोऊंगा और तुम्हारी भैंस अगर मेरे अनाज को खा जाएगी, मेरा नुकसान नहीं होगा। उसने कहा कि अरे वाह, तू खेती करेगा इसका मतलब क्या मैं भैंस नहीं लूं? उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुझे भैंस नहीं लेने दूंगा। उसने कहा कि नहीं, मैं भैंस लूंगा। दोनों में वाद हुआ, बेफजूल का वाद हो गया। उसने कहा कि अच्छा आप ये समझते हो, समझो मैंने खेती ले ली, मैंने उसमें अनाज भी बो दिया, फसल भी अच्छी आ गई। उसने कहा कि कैसे? ये देखो, उसने एक लकीर बनाई, ये मेरी खेती है, इसमें अनाज है। ये कहता है कि अच्छा तूने खेती ले ली, तो मैंने भी भैंस ले ली। उसने एक पत्थर लिया, वो पत्थर को आगे सरका, ये देखो मेरी भैंस है, तेरे खेती में जा रही है, तू क्या कर लेगा मेरा? वो कहता है कि मेरे खेती में तेरी भैंस? कुछ भी नहीं था, ना भैंस थी ना खेती थी, मेरी भैंस तेरी खेती में जा रही है, क्या कर लेगा? उसने कहा कि मेरे खेती में तेरी भैंस, और वो भी तूने घुसा दी। उठाया पत्थर मार दिया सर पे। इसने कहा कि मेरी भैंस के बदले मेरी भैंस जरा सा वहां पर चारा खा रही थी और तूने मार दिया। उसने भी पत्थर उठाया, उसको मार दिया। दोनों ने एक दूसरे पे कंप्लेन की, पुलिस कंप्लेन हो गई, FIR दर्ज हो गई, कोर्ट में केस चली गई, दोनों को बुलाया गया। दोनों मित्र थे, सब लोग जानते थे कि घनिष्ठ मित्र हैं। झगड़ा कैसे हुआ? उसका भी वकील था, इसका भी वकील, दोनों वकालत, लेकिन झगड़ा निपटता नहीं है। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि भाई ठीक है, तुम्हारा झगड़ा हुआ, मैं जानता हूं, तुम मित्र हो ये भी जानता हूं, तुम्हारा झगड़ा किस कारण हुआ? दोनों ने सही बात बतलाई कि मैं खेती लेने वाला था, मैंने इसे कहा कि भैंस मत लेना, इसने भैंस कहा। अरे भाई सब ठीक है, लेकिन झगड़ा हुआ कैसे? मैंने लकीर खींची, कहा कि ये मेरी खेती है, इसने भी पत्थर की एक भैंस आगे चला दी, मुझे गुस्सा आया, मैंने मार दिया। अरे उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी खेती है, उसका कोई 7/12 का उतारा है? उसने कहा खेती ली किसने है? खेती तो ली ही नहीं। उसने कहा कि तुम्हारी भैंस है, भैंस का कोई प्रूफ है? उसने कहा कि भाई मैंने भी भैंस नहीं ली। अरे तो बिना भैंस लिए, बिना खेती लिए झगड़ते क्यों हो? न तूने खुदा को देखा है, न तूने राम को देखा है, बेफजूल झगड़ा कर रहे हो, कोई कारण नहीं है झगड़ा करने का, अज्ञानी झगड़ा है। ना वहां बाबर की संपत्ति थी, वहां पर राम जी की संपत्ति थी। ख्याल कीजिए, जो राम एक वचन के लिए, एक पिता को सुखी करने के लिए 14 वर्ष अपने राज संपत्ति को, अपने राज सिंहासन को त्याग कर वन में जा सकते हैं, क्या वो भारत के सुख के लिए अपना जन्म स्थान को नहीं त्याग सकते? थोड़ा सोचिए, एक पिताजी को सुखी करने के लिए, पिताजी का वचन पूर्ण करने के लिए जो राम 14 वर्ष वनवास में जा सकता है, क्या वह इस भारत के
लोगों को सुखी करने के लिए अपनी राम जन्म की भूमि को नहीं त्याग सकता है? विचार कीजिए, इतना भी समझ में नहीं आता है। ये तो सोचने वाली बात है, बहुत मुश्किल है समझना। ये अज्ञानियों का झगड़ा है, ये अंधेरे में तलवार चलाना है, अंधेरे में तलवार चला रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ कि एक राजा ने बंदर पाला। एक राजा जो थे उसने बंदर को पाला। बंदर बड़ा ही अच्छा था, बंदर सिखाया हुआ बंदर था। बंदर को जो काम कह दो वो काम बराबर करता था। बंदर को कह दिया कि ये चीज लाना है, वो लाकर रखेगा, उसको फलाना संदेश देना है, वहां पहुंच जाएगा। बंदर सब काम करता रहा। एक जन ने कहा कि देखो मैं सो रहा हूं और मुझे जरा इन मक्खियों से बचा लेना, ये मक्खियां बड़ी परेशान कर रही हैं मुझे, और मेरी नींद में इन मक्खियों ने मुझे त्रस्त नहीं करना चाहिए, इसलिए हे बंदर तुम इन मक्खियों को हटा दिया ना। अच्छा ठीक है। बंदर बड़ा होशियारी से बैठा, राजा सो गया। अब क्या हुआ, एक मक्खी भिन भिनाते हुए आई, राजा के नाक पर बैठ गई। राजा की जो नाक थी वहां बैठ गई। बंदर को बड़ा क्रोध आया, हाथ पे बैठती, पैर पे बैठती, सर पे बैठती, कहीं भी बैठती तो कोई बात नहीं, मेरे राजा की नाक पर बैठ गई, मेरे राजा के नाक पर बैठ गई, ये बड़ा घोर अपमान है, मेरे राजा का अपमान है। इसीलिए उसने बड़े क्रोध में आकर क्या करूं क्या करूं, राजा की तलवार पड़ी थी, उस तलवार से ही दे काटी। मक्खी तो उड़ गई, राजा की नाक कट गई। यही झगड़ा है, बंदरों के हाथ में तलवार आ गई है। बंदर बेफजूल के, ख्याल कीजिए, मक्खी को उड़ाने के लिए कितनी कीमत है उस मंदिर की, राम मंदिर की और बाबरी मस्जिद की, कोई कीमत नहीं। परंतु नाक कट रही है भारत की शांति की गरिमा की, भारत की शांति भंग हो रही है, भारत की नाक कटते जा रही है। कितने अज्ञानी लोग हैं भारत में, कहते हैं कि सर्वधर्म समान, और यहां पर जरा से एक 15-20 एकड़ जमीन के लिए झगड़ा कर रहे हैं, नाक काट रहे हैं। बोले जय सिया राम। तब कहते हैं लक्ष्मण जी, हे प्रभु मेरी तो समझ में नहीं आता, धनुष्य धनुष्य तो सब समान होते हैं, फिर भी आपको इस धनुष्य से इतना प्रेम क्यों है? और इसमें तो बात यह हुई कि राम ने जानबूझकर धनुष्य नहीं तोड़ा, वो तो पुराना धनुष्य था, उन्होंने नया समझकर उसको हाथ लगाया और अपने आप टूट गया। उसमें राम जी का भी कोई दोष नहीं है। छूट टूट रघुपति ही न दोषु, अरे वो तो छूटे ही टूट गया। हाँ, मुनि बिन काज करी ये कतरोसु, हे महाराज आप बिना कारण उस पर क्रोध क्यों करते हो, वो तो छूते ही टूट गया। धनुष्य को उसने जानबूझकर नहीं तोड़ा। तथा इस बात पर जब क्रोध आया परशुराम को बड़ा ही क्रोध आया और वो कहने लगा कि हे मूर्ख बालक, तू समझता नहीं है, तू क्या मुझे मूर्ख समझता है? इतनी बात को भी मैं नहीं समझ सकता, तू क्या मुझे मूर्ख समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी, एक क्रोधी साधु हूं और क्यों का बड़ा ही दुश्मन हूं। ये बात को तू मत भूल, इस बात को तू भूल मत। तब क्रोध में आ गए। तब कहते हैं, अपनी बड़ाई को आप कहते हैं खुद की मुंह से खुद की बड़ाई नहीं करना चाहिए, उसमें उसका मान घटता है। जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करे उसकी गरिमा घट जाती है, उसकी जो जिसे प्रसिद्धि कहते हैं वो खत्म हो जाती है। परशुराम अपने बल को कहता है कि मैंने अपने भुजाओं से इस पृथ्वी के राजाओं को राजा रहित कर दिया और मैंने ब्राह्मणों को रक्षण किया और शस्त्र बाहु के 1000 हाथ काट दिए, मेरे हाथ पे वो फरसा है, तू क्या समझता है? यही बात है। बस इसी कारण संसार में झगड़ा है, इसी कारण से झगड़ा है, बाकी और कुछ भी नहीं। तब कहते हैं कि मेरा फरसा बड़ा भयानक है, तू बालक है इसलिए मैं तुझे कुछ कर नहीं रहा हूं। तब लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी,
अहो मुनीषु महाभट माई, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। हे महाराज, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप इतने बड़े योद्धा हैं और बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, ये फरसा दिखा रहे हैं कि आप फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वीर आप ही हो, हम में कोई दम नहीं है, आप 4 मारोगे तो मैं 1 तो मार सकता हूं। आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि संसार में कोई वीर है ही नहीं? बार बार अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, मैंने वो शास्त्र बाहु के 1000 हाथ काट दिए, इतने क्षत्रियों को मार दिया, ये कह दिया। ये तो आप अच्छी बात नहीं कर रहे हो। लक्ष्मण जी कहता है, अग्नि में घी डाल दिया। हाँ, कहते हैं कि पहले ही बंदर मूर्ख होता है और उसको उसमें शराब अगर पिला दी जाए तो वो महामूर्ख हो जाता है, महामूर्ख हो जाता है। सांप पहले ही क्रोधी होता है और उसकी पूंछ पर अगर पांव रख दिया जाए तो फिर तो महाक्रोध आ जाता है। परशुराम पहले ही क्रोधी थे और उसके ऊपर उसको चिढ़ाकर बोलना सहन नहीं कर सकता है, वो सहन नहीं करेगा, उसको बड़ा ही क्रोध आया। तब कहता है, हे बालक, यहां कोई असाधारण साधु नहीं हूं मैं, तो ये मत समझ कि मैं साधारण साधु हूं और तेरी बात को सुन लूंगा। मैं परशुराम हूं, मैं तो भृगुवंशी परशुराम हूं और मैं क्रोध को रोक कर देख रहा हूं और मेरी वीरता को मैं थोड़ा दबाए हुए हूं, वरना एक क्षण भी तुझे नहीं जिंदा छोड़ सकता था। और मैं देख रहा हूं कि बालक को मारने से पाप लगता है, इसीलिए मेरा जो क्रोध है, मैं इस क्रोध को दबाए हुए हूं, क्योंकि बाल हत्या नहीं होना चाहिए, स्त्री हत्या नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण हत्या नहीं होना चाहिए, गो हत्या नहीं होना चाहिए। भारत में आज वो चारों बातें हो रही हैं, इसीलिए भारत दुखी है। भारत में ये चारों बातें हो रही हैं, ब्राह्मण हत्या भी हो रही है, बाल हत्या भी हो रही है, स्त्री हत्या भी हो रही है और गो हत्या भी हो रही है। बोलिए जय सिया राम। आपको पता है, बाल हत्या तो गर्भपात से हो रही है, स्त्री हत्या तो दहेज के कारण हो रही है, गो हत्या तो मांस खाने के लिए हो रही है, ख्याल कीजिए, और ब्राह्मण हत्या तो अधर्म का स्वीकार करने से हो रही है। ब्राह्मण अधर्म की तरफ चल रहा है, ब्राह्मण ब्राह्मण के जैसा नहीं चल रहा। आजकल ब्राह्मण के अंदर वे लक्षण नहीं है, ब्राह्मण में जो 9 लक्षण होना चाहिए वे 9 लक्षण उसमें नहीं है, वे कुलक्षणता को धारण कर चुके हैं। इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ज्यादा कहना अच्छी बात भी नहीं है। तब कहते हैं कि मैं एक छोटा सा बालक समझकर तुझे माफ कर रहा हूं। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा ही कुबुद्धि है, कुटिल है, ये काल के वश होना चाहता है और ये बड़ा ही सूर्यवंश का कलंक है, उदंड है, मूर्ख है, निडर है। क्रोध में आकर कह रहा है, कौन? परशुराम विश्वामित्र को कहता है कि देख, ये बालक बड़ा ही मूर्ख महसूस होता है, क्योंकि अनाप शनाप बके जा रहा है, समझता भी नहीं है कि बात किससे कर रहे हैं, किससे बात कर रहा हूं ये भी नहीं समझ रहा है। तब कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, ये काल के मुंह में चला जाएगा, ये मूर्ख बालक। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, मेरी तो समझ में नहीं आता, ऐसा कौन महापुरुष है जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करे? हाँ, अपनी बड़ाई तो अपने मुंह से कभी करते नहीं है। कासा तो कभी सुनना तो कभी बचता नहीं, कासा करत झनकार, ज्ञानी के कभी रहता नहीं, कहत सुनत अहंकार। सोने की तो कभी आवाज नहीं आती, परंतु कासा जो होता है वो बड़ा ही झंझनाट करता है, उसकी आवाज आती है। इसीलिए अज्ञानी तो बड़बड़ करता रहता है और ज्ञानी कभी बोलता नहीं। कहावत है, धीर सो गंभीर
उतावला सो बावला। कितने आश्चर्य की बात है कि महाराज यह जो है तो अपने सुयश को अपने मुंह से गा रहा है, अपने ही मुंह से कह रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तब कहते हैं कि इतने पर भी संतोष न हुआ तो और कुछ कह डालिए। अरे और कुछ बाकी है कि मैंने ये किया, वो किया, अमका किया, ढमका किया, तो और बोलिए। लक्ष्मण जी और ज्यादा क्रोध में ला रहे हैं, और क्रोध में ला रहे हैं। ख्याल कीजिए, युद्ध की नीति यही है, युद्ध में यही नीति है। युद्ध में जब किसी शत्रु को परास्त करना होता है तब उसे ज्यादा क्रोध करना पड़ता है, उसे क्रोधित करना पड़ता है, और जो जितना ज्यादा क्रोधित हो जाएगा वो उतने जल्दी परास्त हो जाएगा, वो हार जाता है। देखिए कौरव क्यों हारे, दुर्योधन क्यों हारा, अर्जुन क्यों नहीं, अर्जुन और भीम क्यों नहीं हारे? इसका कारण यह है, अर्जुन को जब क्रोध आता था तब वहां अपना धनुष बाण लेकर एक पेड़ के ऊपर बाण की वर्षा करते रहता था। पूछा जाता था कि हे अर्जुन, तुम बेफजूल अपना क्रोध क्यों बहा रहे हो? उसने कहा कि महाराज, क्रोध इंसान को कमजोर बना देता है, जो ज्यादा क्रोध करेगा वो कमजोर हो जाएगा, जो क्रोध नहीं करेगा वो जीत जाएगा। क्रोधी आदमी हार जाता है, ये विकार है, सबसे बड़ा विकार क्रोध है, और क्रोध ही इंसान को हरा देता है। तब कहते हैं कि लक्ष्मण ने इसको ज्यादा क्रोधित किया परशुराम को, क्योंकि वो जितना क्रोध करेगा उतना उसका बल कमजोर होता चला जाएगा, उसका बल कमजोर हो जाता है। और उसके बल को कमजोर करने के लिए, ये तो वीरों की कला होती है, वीरों की कला होती है। पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं तो उनके सामने अपने दंड बजाते हैं। ख्याल कीजिए, क्योंकि उस दूसरे पहलवान को क्रोध आना चाहिए, दूसरे पहलवान को क्रोध आने के लिए कि मेरे सामने दंड बजाता है, अब देखता हूं मैं तुझे। उसके क्रोध के कारण ही वो हार जाता है, ये बात है, उसके क्रोध के कारण ही वो हार जाता है। ये नीति है, यही नीति है, और इस नीति में ही सब कुछ लक्ष्मण को पता था। तब कहते हैं कि शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं बताते। शत्रु तो युद्ध में उपस्थित होकर अपने आप को डींग नहीं मारा करते, अर्थात मैंने ऐसा किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे मारा है अब के मार के तो देख, यहां मारा है गली में मार के तो देख, गली में भी मारा तो घर में तो मार के देख, घर में मारा तो अम्मी के सामने तो मार के देख। हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता, होता जाता कुछ नहीं है। तब कहते हैं लक्ष्मण ने उनको क्रोध में लाया। तब कहते हैं कि आप तो मानो कान को हाथ लगा रहे हैं और बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा हाथ में ले लिया। यह देखकर सब लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि अब ये बालक मर जाएगा, अब ये बचेगा नहीं, अब ये बालक मर ही जाएगा, इसके अंदर अब कोई बचने की आशा नहीं है। क्योंकि परशुराम ने अगर शस्त्र उठा लिया तो समझो कि उसका तो विनाश है ही दूसरे का। तब उस बात को संभालने के लिए विश्वामित्र जी बीच में कहते हैं, कौशिक कहा चमिहा अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु, खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। हे महाराज, विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप अपराध को क्षमा कीजिए, बालकों के दोष साधु लोग कभी भी मन में नहीं रखते। बालक ने अगर कोई दोष किया हो तो उसे नहीं गिनते, साधु तो क्षमावान होते हैं। कहते हैं कि साधु बड़े दयावान होते हैं, संत बड़े दयाल की शीतल जिनके अंदर, शीतलता होती है उनके अंदर। हाँ, उनमें कभी क्रोध नहीं आता है, वे क्रोध रहित होते हैं,
उनमें दया भाव होती है। और आप तो इतनी, यह जो बालक है, इस बालक के ऊपर क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। तब इतने के ऊपर कहते हैं विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, इतने पर भी अगर आप इसे मारना नहीं, मार देना चाहते हैं, इसे माफ नहीं करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको मना नहीं करूंगा। विश्वामित्र ने विचार किया कि कोई भी शरण अगर आता हो तो उसे क्षमा करना पड़ता है, क्योंकि साधु का सबसे बड़ा गुण वही है कि वो क्षमा को जाने। जिसमें क्षमा का गुण आ चुका है, समझिए कि वह आधा साधु बन चुका है। जिसमें दया भाव आ गया है, समझिए कि वह 75%, 75% साधु बन चुका है। ख्याल कीजिए। और जिस साधु में शांति आ गई है, समझ लेना कि वो पूरा साधु बन चुका है। क्षमा, दया और शांति। दया, क्षमा, शांति तेथे देवाची वस्ती। जहां पर दया, क्षमा और शांति है, वहीं पर भगवान रहते हैं। अर्थात वो साधु नहीं, वो भगवान बन जाता है। हे महात्मा जी, आप इतना क्रोध मत कीजिए। तब विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को सब तो हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सबको हराया ही देखता है, कोई जीता हुआ नजर नहीं आता। इसके कारण वे बड़े ही विचार से कहते हैं, लक्ष्मण जी की तरफ कहते हैं कि यह जो बालक है, इसके तरफ ये खांडा करने से कोई उपयोग नहीं, ये तो बेसमझ है, बेसमझ को मारने से कोई उपयोग नहीं। नासमझ जो लोग होते हैं, उसे मारने से कोई फायदा नहीं होता। नासमझ को कितना भी मारो, उसका कोई भी परिणाम नहीं। ज्ञानी तो शब्द से ही मर जाता है, शब्द से ही ज्ञानी मर जाता है, और अज्ञानी तो कभी मरता नहीं। अज्ञानी जो होता है, उससे जूतों से मारो तो भी सुधरता नहीं। अज्ञानियों को कोई मार नहीं लगती। तब यह तो बालक है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता। देखिए, और अग्नि में घी डाल रहे हैं। वाह महाराज परशुराम, आपको कौन नहीं जानता, पूरी संसार जानता है। हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वो संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो गए, आपने माता पिता का तो ऋण चुका दिया है, परंतु गुरु का ऋण बाकी है। हाँ, आपके गुरु का ऋण बाकी है। परशुराम के गुरु का जो कर्ज था वहां बाकी है। क्या परशुराम के गुरु भगवान शिव जी हैं। माता पिता का ऋण चुका दिया, रेणुका का पदर खींच लिया था उस सहस्त्र बाहु ने, उसके 1000 हाथ काट दिए, क्षत्रियों का विनाश कर दिया। गुरु जो पिता जो है, उसकी आज्ञा पालन की। पिता ने एक बार, परशुराम छोटे थे उस वक्त, जमदग्नि ऋषि, जमदग्नि के पुत्र हैं परशुराम, जमदग्नि ऋषि जब वहां से आ रहे थे, उसने पानी मांगा अपनी पत्नी से, रेणुका से, कि मुझे पानी दो। रेणुका का ख्याल नहीं था और वहां जल देने के लिए नहीं उठी। जमदग्नि को बड़ा ही क्रोध आया। उसने कहा कि अब तुझे दंड मिलेगा। परशुराम को कहा कि हे परशुराम, तू पिता की आज्ञा को पालन करता है, तेरी मां का सर काट दे। अपनी माता जी का सर काट दिया। परशुराम ने कहा कि ठीक है, पिता की आज्ञा तो पालन करना ही चाहिए। उसने अपनी माता का सर काट दिया, पिता का ऋण पूरा कर दिया। फिर पिता ने कहा कि मैं तुझ पे बड़ा प्रसन्न हूं, बोल तू क्या चाहता